मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर आनी को अपने फियांसे ल्यूक के साथ वेडिंग की शॉपिंग करते हुए देख सकते हैं। वो अपने घर के लिए नाइव्स बाय कर रहे थे। आनी को नाइव्स बाय करते हुए ट्रामा होता है। उसे लगता है कि उसने किसी का खून कर दिया हो। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उसे अपनी क्लासमेट दिखती है तो अपने फियांसे को किस कर लेती है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद वेडिंग के बारे में वो बात करने लग गए। ल्यूक थोड़ा सा कॉल करने के लिए बाहर जाता है। आनी को फिर से नाइफ देखकर एक बात याद आती है। ये बात क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। ल्यूक के जाते ही आनी पूरा पिज्जा खा लेती है। वेट्रेस को ले जाने के लिए कहती है और उसने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि उसका सोडा नीचे गिर गया था और इसी वजह से टेबल का खाना बर्बाद हो गया है। वो ल्यूक के सामने नहीं दिखाना चाहती कि वो बहुत ज्यादा खाती है। उसके लिए परफेक्ट प्रिटेंड करना चाहती है। हमेशा बहुत ज्यादा फिट दिखने के लिए जिम में भी जाती है। हमेशा से उसकी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। इसका नाम है नील। नील भी आज उसके साथ थी। वो दोनों मिलकर ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में लाइट चले गए और इस वजह से आनी बहुत ज्यादा डर गई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज भी वो सदमे में जी रही है। इसके बाद वो एक मैगजीन के ऑफिस में आती है जहां पर वो काम करती है। लेडीज को लेकर वो इंटीमेट आर्टिकल्स राइट करती है, जैसे उनकी रिलेशनशिप, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स। अपने जॉब में वो बेस्ट थी और उसके एडिटर इसलिए उसका रिस्पेक्ट करती है। उसके एडिटर को न्यूयॉर्क टाइम्स से एक ऑफर आया था और अगर उसे जॉब मिल जाती है तो आनी को भी अपने साथ लेकर जाएगी। इसके लिए आनी बहुत ही एक्साइटेड थी। आज उससे मिलने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर आता है। एनी जिस इंसिडेंट में थी उस इंसिडेंट पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। एनी इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बनने से मना कर रही थी, पर उसे कहता है कि मेरे पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा कि तुम्हारे स्कूल में जो गन शूटिंग हुई थी इसके बारे में सिर्फ तुमने ही स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने कुछ ऐसी चीजों पर रिसर्च किया है जिससे हमें पता चल सके कि वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था। लोगों को आंसर चाहिए कि क्या तुमने भी गन शूटिंग में हेल्प की थी या तुम सिर्फ एक विक्टिम थी। उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो डॉक्यूमेंट्री वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएगा। वो सारी चीजें सच सच बताएगा। एनी उसे फिर से मना कर देती है। उसने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उसके क्लासमेट ने उसे अक्यूज किया था कि वो भी गन शूटिंग में इन्वॉल्व है। अब हुआ क्या था ये बात हमें पता चलेगी। एनी को हम एज अ टीनेजर देखते हैं। न्यू स्कूल में उसका फर्स्ट डे था। उसकी मदर उसे कहती है कि स्कूल बहुत ही बड़ा है। इस स्कूल में तुम्हारा जाना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहीं पर तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को मिल सकती हो। या उसे बहुत सारे लोगों को मिलने के लिए वो कहती है। एनी स्मार्ट थी और इस न्यू स्कूल के टीचर एंड्रू ने उसे पहचान लिया था। उसे इनकरेज करते हैं। कैंटीन में जाने के बाद एनी की कुछ फ्रेंड्स बनते हैं। इनमें से एक का नाम डीन था। उनकी ग्रुप की लड़कियों को एनी को उनके ग्रुप में आना सही नहीं लगता, तो एनी की इंसल्ट कर रहे थे तो आर्थर नाम का लड़का एनी की साइड लेता है। उसका भी फ्रेंड बन गया था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में हम डीन को न्यूज पर देखते हैं। किसी के भी पास अनऑथराइज्ड गन नहीं होनी चाहिए, इस वजह से गवर्नमेंट रूल बना रहा था और इसी को डीन सपोर्ट करता है। डीन अब बहुत ही फेमस हो चुका था। एनी का ये देखना ल्यूक को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि अब तुम मूव ऑन हो चुकी हो, तुम्हें फिर से ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ल्यूक को लंदन में एक बहुत ही बड़ा जॉब मिला था। वो चाहता था कि एनी भी उसके साथ शिफ्ट हो जाए। एनी को यहाँ का जॉब छोड़ना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम था और इसी वजह से ल्यूक की कंपनी ने एनी को वहां पर एज अ टीचर जॉब दिया था। एनी उसे कहती है कि मेरा न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब लगने वाला है। ल्यूक कहता है कि अब तक तुम्हारे पास कोई भी ऑफर नहीं है, मेरी कंपनी ने तुम्हें ऑफर दी है। फिर से पास्ट में एक स्कूल डांस था जहां पर एनी भी आई हुई थी। पार्टी में लियम नाम का लड़का एनी के साथ डांस करने लग गया। उसके पीछे पीछे डीन भी डांस करता है। इसके बाद सब लोग मिलकर डीन के घर पर जा रहे थे क्योंकि वहां पर पार्टी थी। एनी की फ्रेंड्स भी उसे इनवाइट करती है तो मान जाती है। प्रेजेंट में एनी अपनी वेडिंग ड्रेस को देख रही थी। उसे इतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा था और ये बात उसकी मदर उसे बता देती है। एनी इस बात से अपसेट हो गई थी। मदर के जाने के बाद एनी अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, उस डॉक्यूमेंट्री पर मैं काम करना चाहती हूँ। एनी जरा वेट करने वाली थी। वो चाहती थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले उसका जॉब लग जाए, इसके बाद इस सब के बारे में वो बात करेगी। वो पहले सक्सेसफुल होना चाहती थी ताकि उसकी बात को कोई भी इग्नोर ना कर सके। उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम कभी भी कुछ भी बता सकती हो, तुम्हें सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है। एनी कहती कि वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट है, ऐसे ही लोग मेरी बात नहीं मानने वाले। एनी अपनी फेसबुक वॉल चेक कर रही थी और वहां पर उसने ल्यूक के साथ फोटो डाला था। वहां पर एक लेडी ने कमेंट किया था कि साइको के साथ शादी मत करना। एनी जब चेक करती है तो ये लेडी एक्चुअल में लियम की मदर थी। हमें पता चलता है कि लियम की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। शायद ये सब हाई स्कूल शूटिंग में ही हुआ था। एनी को उसके एडिटर बुलाती है, कहती कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा काम हो चुका है। अब एनी को भी ऑफर मिल चुका था। रात में इसे सेलिब्रेट करने के लिए ल्यूक और एनी बाहर आते हैं।
ल्यूक ने अपने फ्रेंड और उसके हस्बैंड को भी बुलाया हुआ था। एनी उसके फ्रेंड से मिली और फ्रेंड के हस्बैंड और कोई नहीं तो एनी की ओल्ड टीचर एंड्रू ही थे। एंड्रू की वाइफ को जब एनी के बारे में पता चलता है तो कहती कि जो भी हुआ था इसके लिए वो बहुत ही सॉरी है। एनी इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वो अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। वो एनी को उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं। एनी कहती कि मैं ल्यूक के साथ लंदन जाने वाली हूँ। वहां पर अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताती है, पर ल्यूक के लिए ये सब सरप्राइज था। एनी भी सिर्फ उसे अच्छा लग सके इसी वजह से ये सब कह रही थी। जब ल्यूक पार्किंग के लिए गाड़ी लेने के लिए गया तब वो एंड्रू से बात करती है, उसे अपने ऑफर के बारे में बताती है। आर्थर उसे कहते हैं कि जो चीज तुम्हें चाहिए विदाउट फाइट तुम जाने मत देना। घर आने के बाद ल्यूक एनी से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बताते नहीं हो। मुझे हमेशा लगता रहता है कि तुम्हारी लाइफ का मैं सिर्फ एक बॉक्स हूँ जिसे तुम टिक करना चाहती हो। एनी उसे अपने ऑफर के बारे में बताती है। ल्यूक ये ऑफर देखकर कहता है कि इसमें तो तुम्हें कोई भी रेज नहीं मिल रहे। एनी कहती कि पब्लिशिंग में उतने ज्यादा पैसे नहीं है। ल्यूक कहता है कि एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ। तुम लंदन आ सकती हो, वहां पर टीच कर सकती हो। शायद तुम अपनी खुद की बुक लिखोगी, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एनी कहती कि जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्या हुआ था ये मैं वर्ल्ड को बताना चाहती हूँ। ल्यूक कहता है कि तुम डीन को बर्बाद कर दोगे। उसके साथ जो हुआ था इसके बाद वो वर्ल्ड को अच्छे के लिए चेंज करना चाहता है। उन दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। इसके बाद हम फिर से पार्टी को देखते हैं। एनी की फ्रेंड की मदर घर पर आ गई थी और इस वजह से उसे चलने के लिए कह रही थी। एनी को ल्यूक जाने नहीं दे रहा था और इस वजह से वो वहीं पर रुकती है। उसके साथ फिर ल्यूक और उसके फ्रेंड जबरदस्ती करते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी और इस वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती। डीन भी उसके रूम में आया और वो भी उसे जबरदस्ती करता है। एनी ने उसे मना करने की कोशिश की पर वो कुछ भी कर नहीं पाई। वो फिर वहां से निकल कर एक ग्रोसरी शॉप में आती है। घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। वहां पर उसे एंड्रू देखे जिन्हें वो गले लगा लेती है। वो घर नहीं जाना चाहती थी तो एंड्रू उसे अपने घर लेकर गए। उसका ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एनी इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, अपनी मदर को भी नहीं। एंड्रू ने कहा कि इस सब की वजह से मैं ट्रबल में आ सकता हूँ। प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर फिर से एनी से मिलने के लिए आया था। वो कहता है कि इस बार डीन भी डॉक्यूमेंट्री पर काम करना चाहता है कि उसकी न्यू बुक पब्लिश हो रही है। वो उस रात के बारे में भी बात करने के लिए रेडी है। वो तुमसे सॉरी कहना चाहता है। एनी ये डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मिलकर वेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन रिलेटिव्स की बातें एनी को अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में वहां से जाने लग गए। अपने मन में ही मन में बात कर रही थी पर ये सब वो बोल देती है। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। एनी के पीछे पीछे बात करने के लिए उसकी मदर आई। उसे कहती कि तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा। तुम जितना कमाती हो उससे ज्यादा स्पेंड कर देती हो और ल्यूक ही तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकता है। रात में ल्यूक एनी के पास आया। एनी उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और बहुत ही एग्रेसिव थी। ल्यूक कहता है कि क्या हम नॉर्मली एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। एनी इसके लिए हाँ कहती है और जब वो इंटीमेट होने लग गए तो एनी को बहुत ही अजीब लगता है। वो उसे वहां से उठकर जाने के लिए कहती है। ल्यूक कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता हूँ पर शायद तुम्हें रिस्पेक्ट लेना आता नहीं है। अगली सुबह एनी लियम के साथ स्कूल आ रही थी। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरा रेप हुआ था। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। एंड्रू ने प्रिंसिपल से बात की थी और एनी को बुलाया जाता है। इस इंसिडेंट के लिए पुलिस को बुलाया जाएगा, एनी की मदर को भी। और इस सब से एनी डर रही थी। वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती थी। वहां से चली जाती है पर एंड्रू की जॉब चली गई क्योंकि उन्होंने ही लड़कियों को बाहर जाने दिया था। एनी अपने फ्रेंड आर्थर के पास आए। उसे सब कुछ बताती है। आर्थर का मानना था कि उसे आवाज उठानी चाहिए। एनी के साथ डीन और उसके फ्रेंड्स ने जो भी किया ये सब कुछ वो पहले भी कर चुके हैं। लास्ट समर वो आर्थर के फ्रेंड को जंगल में लेकर गए थे और उसे कुछ ऐसी चीजें करने के लिए गई जो करना नहीं चाहता था। ये सब बात करते हुए वो फ्रेंड भी यहाँ पर ही था। वो डिस्टर्ब होकर उठकर चला जाता है। प्रेजेंट में एनी और लोग फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। अपने वेडिंग के लिए सॉन्ग चूज कर रहे थे और एक सॉन्ग आता है जो उस रात पार्टी में प्ले हो रहा था। एनी से स्टॉप करने के लिए कहती है और ल्यूक उसे स्टॉप नहीं कर रहा था। इस वजह से वो गुस्सा हो गए। ल्यूक को उसका इस तरीके से गुस्सा करना बहुत ही अजीब लगता है। पास में हम देखते हैं कि एनी जब स्कूल में आते हैं तो डीन और उसके फ्रेंड्स एनी का मजाक उड़ा रहे थे। ये बात आर्थर को अच्छी नहीं लगती है और डीन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। एक टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर आर्थर का हाथ उसे लग गया। आर्थर को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो सॉरी नहीं बोल रहा था। एनी उससे कहती कि तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए था। आर्थर कहता है कि मैं जो कर रहा था वो सही कर रहा था, इस वजह से मैं सॉरी नहीं बोल सकता। वो आनी पर भी गुस्सा हो गया था क्योंकि वो सच नहीं बता रही। प्रेजेंट में आनी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आती है। वो उस इंसिडेंट के बारे में बताना स्टार्ट करती है।
आनी अपनी कैफेटेरिया में थी, तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो गया। डीन वहीं पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। एनी और उसकी फ्रेंड ऊपर आ गए। सब लोग एक रूम में छुपे हुए थे। वहां पर आर्थर का फ्रेंड आता है जिसके हाथ में गन थी और उस सबको मार रहा था, स्पेशली डीन और उसके फ्रेंड्स को जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। एक फ्रेंड को उसी रूम में वो मार देता है। इसके बाद वो सब लोग नीचे भागने लग गए और एक डोर के पास आए। डीन का फ्रेंड जरा इंजर्ड हो गया था। आनी चाहती तो डोर ओपन रख सकती थी, पर उसने डोर बंद कर दिया और इसी वजह से डीन के फ्रेंड की डेथ हो जाती है। डॉक्यूमेंट्री में आनी को पूछा जाता है कि तुमने डोर क्यों बंद कर लिया था। आनी कहना चाहती थी कि वो अपने रेपिस्ट को नहीं बचाना चाहती थी, पर वो कहती है कि मैं उस वक्त उतनी करेजियस नहीं थी, मैं अपनी लाइफ बचाना चाहती थी। इसके बाद वो लोग फिर से कैफेटेरिया में आए। नीचे आर्थर गन लेकर खड़ा था। वो आनी को कहता है कि अब तुम बदला ले सकती हो। उसने उसे डीन को मारने के लिए कहा। आनी उसे मार नहीं रही थी तो गन वापस लेकर आर्थर डीन के पैर पर शूट करता है। आनी ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ अपने पास रखी थी। ये लेकर वो डायरेक्टली आर्थर को मार देती है। आर्थर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो किसी को भी मार सकता था। इसी वजह से आनी ने यह सब किया। आनी जब फ्यूनरल पर आए तो डीन ने कुछ अलग ही स्टोरी बताई थी। उसने कहा था आर्थर, उसका फ्रेंड और आनी ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। उसने कहा कि आनी मेरी गर्लफ्रेंड है, पर एक रात मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ वो इंटीमेट हुई थी। मैंने फिर अपनी रिलेशनशिप उसके साथ ब्रेक कर दी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इस रीजन की वजह से हम सबको मारना चाहती थी। आनी ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था वो मैच कर रहा था और इसी वजह से उस पर कोई भी चार्जेस लगे नहीं थे। डीन बहुत ही पावरफुल था और इसी वजह से सब लोगों ने उस पर बिलीव किया था। इसी इंसिडेंट के बाद डीन एंटी फायर आर्म मूवमेंट में ज्वाइन हो गया था और इसी वजह से आज वो फेमस है और सक्सेसफुल है। पास्ट में एनी की मदर को जब ये सब बात पता चली तो उसने लॉयर्स हायर किए। वो एनी को ऐसा फील कराती है कि सारी गलती उसकी है। इसी बात की वजह से एनी अब भी अपनी मदर पर गुस्सा थी। ये सब बात करते वक्त वहां पर ल्यूक आ जाता है। उससे वो बात करना चाहता था। एनी इस पर गुस्सा हो गई और वहां से वो चली जाती है। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी स्टोरी बतानी चाहिए, तुम बहुत लोगों को हेल्प करोगे। एनी कहती कि सब लोग ठीक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी स्टोरी दो से बता नहीं थी और इस वजह से वो आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देती है। इंसिडेंट के बाद एक दिन जब वो फील्ड ट्रिप पर गई थी, वहां पर उसने एक लेडी को देखा जो सब लोगों को ऑर्डर दे रही थी। वो अपने करियर के कंट्रोल में थी, वो पावरफुल लग रही थी और एनी इंस्पायर्ड होके उसे भी वैसा ही बनना था। उसी चीज को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। नेक्स्ट डे अपने एडिटर के पास आती है, कहती कि मैं लंदन में शिफ्ट होने वाली हूँ। उसके साथ जो हुआ था इसका आर्टिकल उसे दे देती है। एडिटर ने कहा कि तुमने सही से लिखा नहीं है। मैं जब 18 साल की थी तो मेरा बॉयफ्रेंड भी ठीक नहीं था। वो मेरे साथ जो भी करता था इसकी वो कोई भी परमिशन नहीं लेता था। तुम जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत हुआ है। अगर तुमने अच्छे से आर्टिकल नहीं लिखा तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि इस आर्टिकल को कोई भी रीड नहीं करने वाला, फिर ये बेस्ट बनेगा और सब लोग इसे पढ़ेंगे। डीन की बुक साइनिंग थी और वहां पर आनी आती है। डीन उसे कहता है कि मैं सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। तब मैंने झूठ कहा था, ये बात लोग समझ पाएंगे। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। आनी उसे क्लियर करती है कि वो बताना क्या चाहता है। डीन उस रात के बारे में पूरी बात नहीं बताना चाहता था। आनी उसे कहती कि तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। डीन कहता है कि अब मेरी फैमिली है, मैं सब कुछ सच नहीं बता पाऊंगा। एनी उसे प्रेशराइज कर रही थी तो कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं सारी बातों से मुकर जाऊंगा, फिर से वही बताऊंगा कि तुम भी उस गन शूटिंग में इन्वॉल्व थे। एनी उसे बहुत उकसाती है और फाइनली उससे कन्फेशन ले ही लेती है कि उस रात उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उनकी सारी कन्वर्सेशन आनी ने रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद आनी का रियल सर डिनर आता है। वहां पर उस सब लोगों से मिली तभी उसे कॉल आता है कि उसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जॉब ऑफर मिला है और वो प्रीवियस जॉब से बहुत बड़ा था। उसका आर्टिकल भी पब्लिश होने वाला था। इस सब के बारे में वो ल्यूक से बात करती है। ल्यूक कहता है कि मुझे लगा था कि इन सब चीजों से तुम मूव ऑन कर गई हो, इस वजह से मैं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। एनी कहती कि मेरे साथ जो भी हुआ था इस सब कुछ मैंने दबा कर रखा था। ल्यूक कहता है कि तुम्हें इतने डिटेल में बताने की कोशिश क्या थी, लोग क्या कहेंगे। एनी उसे कहती कि मैं हमेशा जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो प्रिटेंड करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, पर अब उसे घुटन महसूस हो रही थी। वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसके साथ थी। अब जब वो अपनी लाइफ में ऑनेस्ट बन रही है तो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। शादी कैंसिल हो जाती है और एनी फिर से मूव आउट हो गई थी। उसका आर्टिकल हर जगह पर वायरल हो रहा था। उसे न्यूज चैनल पर अलग अलग जगह पर अपनी स्टोरी बताने के लिए बुलाया जाता है। स्ट्रीट पर उसे एक लेडी मिली जो उसे कहती है मैंने डीन का करियर बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। एनी इस बात पर उसे कुछ भी कहती नहीं।
वो लेडी आगे जा रही थी तो उसे रोक लेती है और भाड़ में जाने के लिए कहती है। अब कोई भी उसके साथ बुरा करे तो उसे जाने नहीं देगी। वो अब फाइट करना सीख गई थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। एक बुरे इंसिडेंट की वजह से इतने सारे साल उसे सफर करना पड़ा और फाइनली उसने आवाज उठाया और लोगों को भी उसने इंस्पायर किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।